अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू और वेरी वेलकम टू माय चैनल। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, कौन सी कोचिंग हमारे लिए आर के लिए, समीक्षा अधिकारी के लिए बेस्ट रहेगी, या हमें क्या क्या गलतियां नहीं दोहरानी है। देखिए, आर की बात करें तो आपको पता है कि ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है। और यूपीपीसीएस में यूपीपीसीएस के बाद जो यूपीपीसीएस की पोस्ट होती है उसके बाद ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है। एक जगह स्टेबल पोस्ट है, जिनको सिर्फ 9 to 5 जॉब करनी है या फिर ऑफिस वर्क करना है, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छी जॉब है। तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि क्या आर के लिए कोचिंग करना ज़रूरी है या कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। ठीक है, तो हम एक एक चीज़ों पे चर्चा करेंगे। पहले तो हम बात करेंगे कि हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। देखिए, गलतियों की बात करें तो अभी तक तो फॉर्म आया नहीं है, और अभी से अगर आप आर के लिए सिंसियर है तो सबसे पहले करंट अफेयर स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, करंट अफेयर अपना तैयार करके रखिए। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, जो एकदम आपको रटी ही होनी चाहिए। और दूसरी बात है प्रीवियस ईयर पेपर। कोई भी एग्ज़ाम होता है इसमें प्रीवियस ईयर पेपर की बहुत बड़ी भूमिका होती है, इसीलिए आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर को ज़रूर लगाएं, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है और कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, या फिर हमें कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। करंट अफेयर की बात करें तो 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इसमें यूपी स्पेशल का भी वेटेज काफ़ी रहता है। 10 से 11 क्वेश्चन, कभी कभार 10 से 12 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लास्ट ईयर का पेपर ही उठाकर देख लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें यूपी स्पेशल के बाद तो मैथ्स रीजनिंग भी है। मैथ्स रीजनिंग के भी 10 से 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक ऐसा सॉलिड पोर्शन है कि यहाँ से अगर आप बहुत अच्छे से सॉलिडली अगर आप इनको कर लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर बात करें आप मैथ्स रीजनिंग नहीं कर पाते हैं तो आप रीजनिंग, ऐसा आता है कि रीजनिंग में काफ़ी अच्छे मार्क्स आप खींच सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप जोर लगा सकते हैं। और अगर अभी से आपको बिल्कुल नहीं आती तो अभी से आपको ये तीनों चीज़ें स्टार्ट कर लेनी चाहिए। फिर बात आती है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, फिर जो मिसलेनियस डाटा होता है, जो आप बोल सकते हैं मिनरल डाटा होता है, फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, ये सब चीज़ें आती है। तो ये एग्ज़ाम के पास आती है। तो हमारे पास एग्ज़ाम के पास में पढ़ने के लिए बहुत सारा मटेरियल हो जाता है। ये हम सोचते कि ये हम तभी कर लेंगे, तो तभी ये सब चीज़ें तब करने की नहीं होती, ये सब चीज़ें पहले से करके इनको रख के करने की होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कोचिंग की, तो देखिए आर के लिए स्पेशली कोचिंग के लिए आपको ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे 1-1.5 साल वो कोचिंग में पढ़ाएंगे, बहुत डीपली पढ़ाएंगे। तो अगर आपने थोड़ा बहुत यूपी SSSC दिया हुआ है या कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है तो थोड़ा थोड़ा ऊपरी ऊपरी मोटा मोटा अंदाज़ा आपको आ गया होगा। और जो इसकी स्टैंडर्ड्स बुक है, परीक्षा वाणी हुआ, घटना चक्र हुआ, घटना चक्र के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हुए वो लगा लेते हैं तो आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा हो जाता है इसके लिए। और देखिए, यूट्यूब आजकल बहुत अच्छी कोचिंग है। यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, आपको जो अच्छा लगता है, जो टीचर अच्छा लगता है, कहीं डाउट होता है तो उस टीचर्स के आप लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो और इन केस अभी आजकल ऑनलाइन क्लासेस के भी बहुत सारे ऑफर आते हैं, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के भी काफ़ी ऑफर आते हैं, तो हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस वीडियो के थ्रू ही होता है, और फिर आप उसमें अपना टाइम दे देंगे तो फिर यहाँ पर रिवीजन के लिए आपके पास टाइम नहीं बचता है। तो मेनली यहाँ पर होता है रिवीजन, आपको बहुत अच्छे से करना है। रिवीजन करिए, पढ़ाई कीजिए, और सेल्फ स्टडी तो आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना चाहिए, बजाय आपको गधा मजदूरी करने की बजाय स्मार्ट वर्क करना चाहिए। देखिए, कोचिंग करने से ज़रूरी नहीं है सब सिलेक्ट ही हो जाते हैं। जो भी बंदा सिलेक्ट होता है वो खुद की मेहनत से सिलेक्ट होता है, खुद की सेल्फ स्टडी से सिलेक्ट होता है। ठीक है, वैसे अगर कोचिंग की बात करें तो इसके लिए आपको दृष्टि IAS है, वो काफ़ी हाई लेवल का हो जाता है। फिर आपको ध्येय IAS है, तो ये सब चीज़ें फिर वो आपको PCS लेवल का ही पढ़ाएंगे, फिर उतना ही फिर डिटेल में पढ़ाएंगे। 1-1.5 साल की कोचिंग रहेगी, इतना टाइम तो है नहीं है। या फिर अगर आप नेक्स्ट आर के लिए तैयारी कर रहे हैं
तो पहले आप पीसीएस का ही ज्वाइन कीजिए, उसी के साथ साथ में आपको आरओ की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, आप ध्येय IAS ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम पीसीएस मंत्रा भी है। ठीक है, तो अब हम टेस्ट सीरीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारे लिए टेस्ट सीरीज। अब हम ये देखते हैं कि हमें कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। देखिए, टेस्ट सीरीज की बात करें तो बहुत सारी टेस्ट सीरीज आती हैं, इनमें से आपको एक तो ध्येय IAS की ले लेनी है। ठीक है, उसके बाद दृष्टि की भी आप ले सकते हैं, पर दृष्टि की टेस्ट सीरीज काफ़ी लेंदी है। अगर आपको दृष्टि की टेस्ट सीरीज लगानी ही है तो बहुत पहले से स्टार्ट कर लीजिएगा, और उसमें बहुत टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्येय IAS की ले सकते हैं, उसके बाद आप पीसीएस मंत्रा की भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। और उसके अलावा आप अगर मेरे से पूछेंगे कि कौन सी 2 सबसे बेस्ट आपको टेस्ट सीरीज लेनी है, तो आपको पहले तो ध्येय IAS की टेस्ट सीरीज लेनी है, दूसरे नंबर पे GS वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज आपको लेनी है और लगानी है। ठीक है, इनके अलावा भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप दृष्टि IAS की टेस्ट सीरीज ले लीजिए। कई बार क्या होता है कि इनके जो इतने सारे ये टेस्ट सीरीज टेस्ट होते हैं, उनमें इतना सारा सॉल्यूशन होता है, उसी सॉल्यूशन को आपको बार बार पढ़ना है, 2-3 बार तो एटलीस्ट पढ़ लेना है। कई बार उसी सॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको टेस्ट लगाने हैं, सिर्फ लगाने ही नहीं है, अपना मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन करने के बाद कहाँ गलतियां हो रही हैं, कहाँ पर आप सिली मिस्टेक कर रहे हैं, आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद आपको जहाँ जहाँ आप मिस कर रहे हैं, जो जो चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं, वही टेस्ट सीरीज से आपको उठाकर आपको याद कर लेनी है, क्योंकि कई बार यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, ये इसी की बात नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्स की भी बात है। कभी कहीं ना कहीं से टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन आ जाते हैं। इतनी बड़ी इन्होंने क्लासेस खोल रखी है, कोचिंग खोल रखी है, तो कुछ ना कुछ ये लोग अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करते ही है, जहाँ से एग्जामिनर को ये पढ़ लेते हैं और वहाँ से इनको लगता है कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो वो अपने टेस्ट में पूछ लेते हैं। तो आपको 3 काम करने हैं टेस्ट सीरीज के साथ में। पहला, टेस्ट सीरीज लगानी है, दूसरा अपना मूल्यांकन करना है, तीसरा उसी टेस्ट सीरीज को याद कर लेना है, क्योंकि कई बार उन्हीं 3 से 4 अगर आप टेस्ट सीरीज लगा लेते हैं तो आपके लिए मोर देन इनफ है। और उसी को रिवाइज कीजिए, और उन्हीं को नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि आप नोट डाउन करेंगे फिर से टाइम वेस्ट होगा, इतना टाइम नहीं है। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कीजिएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।